नाउ स्टूडेंट, अब हम लोग क्या डील करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डील करने जा रहे हैं या आउटकम्स डील करने जा रहे हैं कि क्या रिलेशन होता है एक पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। क्योंकि कोऑर्डिनेट तो हमारे पास फिक्स होता है, लेकिन हम पोलर से क्या जो है कार्टेशियन सिस्टम में आ सकते हैं या नहीं आ सकते, या एक्स वाई पोजीशन से आर और कॉमा थीटा दैट मींस पोलर कोऑर्डिनेट में हम लोग किस तरह से जा सकते हैं। इस चीज को हम लोग दैट मींस हम लोग ये रिलेशन डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं एक पोलर से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, या आप कह सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट में। नाउ हम लोग क्या डील करने जा रहे हैं, पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में बीच में रिलेशन क्या है, किस तरह से हम अचीव कर सकते हैं। अगर हमें पोलर कोऑर्डिनेट दे रखा हो तो किस तरह से एक्स वाई कोऑर्डिनेट दैट मींस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बदल सकते हैं, या एक्स वाई कोऑर्डिनेट पता हो तो किस तरह से हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट में जो है हम लोग आ सकते हैं। तो अगेन स्टूडेंट, आई होप कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम लोग जो स्टडी करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को तो जो है रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस आई बी में, और कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म भी हम लोग यूटिलाइज करते हैं दैट मींस आर और थीटा में। तो वहां जो जिस तरह से गवर्न की जाती है एक आर और थीटा को किस तरह से एक्स और वाई के टर्म में लिख सकते हैं, सिमिलर एक्सपेक्ट हम यहाँ देखेंगे। सो अगेन पोलर कोऑर्डिनेट का एप्लीकेशन देखें तो बहुत वाइडली एप्लीकेशन हो जाता है। हम बहुत चीजों को जब कोऑर्डिनेट सिस्टम या आप कह सकते हैं जब 3 डायमेंशन में हम चीजों को खेलते हैं तो वहां पे भी जो इंटीग्रेशन की बात हो, डिफरेंशिएशन की बात हो, तो वहां पे हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक पोलर कोऑर्डिनेट से। अगेन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बहुत सारी डिफिकल्टी हो सकती है पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को डील करना, लेकिन जैसे ही पोलर कोऑर्डिनेट में हम डील करते हैं तो हम इजिली जो है बहुत चीजों को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो इसलिए सबसे पहली बात तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट में एक रिलेशन आपको पता होना चाहिए, किस तरह से हमें डील करते हैं, किस तरह से एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। सो अगेन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दैट मींस एक्स वाई कोऑर्डिनेट, तो आप कोई भी पॉइंट लें किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो उसको हम लोग किससे रिफर करेंगे, एक्स वाई से रिफर करेंगे, और उसी से हम लोग जनरेट करने जाएंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट से किस तरह से अचीव कर सकते हैं। तो हमारे लिए एक रेक्टेंगुलर एक्सिस हमने ले लिया और किसी पोजीशन P को हम रेफर कर रहे हैं एक्स वाई से, कार्टेशियन सिस्टम से पहले डील कर रहे हैं एक्स वाई दैट मींस हम इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे डाल दें और वाई एक्सिस पे डाल सकते हैं, यही तो हुआ। और एक्स दैट मींस इसको अगर ओ मान ले, इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, तो ओ ए ही आपका क्या हुआ एक्स, और ए पी ही आपका क्या हुआ वाई, यही तो हुआ। और जिसको हम लोग रिफर कर रहे हैं एक्स वाई से, तो कोई भी पोजीशन है एक्स वाई से हम रिफर कर रहे हैं तो दैट मींस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डील कर रहे हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमारे लिए क्या हुआ एक्स वाई हुआ। नाउ पोलर कोऑर्डिनेट में इसी में हम डील करने की कोशिश कर रहे हैं। पोलर कोऑर्डिनेट क्या है, ओए आपका क्या हुआ इनिशियल लाइन हो गया ओए, और ओपी को अगर हम लोग क्या कर ले मर्ज कर दे, या कह सकते हैं एक लाइन ड्रॉ कर ले बिटवीन ओ एंड पी, 2 पॉइंट को बीच में हम मिला देते हैं। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे तो एक्स वाई हुआ पोजीशन को रिफर कर रहे हैं। ये जो पी है इसको हम लोग क्या रिफर कर सकते हैं, आर और थीटा में भी रिफर कर सकते हैं। अब ये आर हमारा क्या हुआ डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी, और थीटा क्या हुआ ये एंगल थीटा हुआ हमारे लिए, इनिशियल लाइन से जितना एंगल जो है बना रहा है वो क्या हुआ आर हुआ। नाउ यहां पे अगर आपको दिख रहा होगा सिंपल एक राइट एंगल का ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, ओए है हमारे लिए क्या हुआ बेस का काम कर रहा है, एपी क्या हुआ एक परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली हम ओपी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं ओए स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर लिख सकते हैं। ओपी हमारे लिए क्या है आर स्क्वायर, ओए क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एपी क्या है वाई स्क्वायर। तो एक रिलेशन आर और एक्स और वाई में आ गया है, एक रिलेशन आर इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई में आ गया है। ना हम थीटा भी इन टर्म्स ऑफ वाई और एक्स में लाना चाहते हैं। तो इस थीटा से क्या हम टेन थीटा निकाल सकते हैं, टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारे लिए क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज नथिंग बट वाई बाय एक्स हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर इज नथिंग बट वाई एंड बेस इज नथिंग बट एक्स, इस ट्रायंगल में ओएपी के ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल ओएपी की बात कर रहे हैं हम, एंगल ओ निकालने की कोशिश करें दैट मींस tan थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिस इज नथिंग बट y बाय एक्स। क्या यहां से थीटा भी इन टर्म्स ऑफ y बाय एक्स आ गई, या कह सकते हैं x और y के टर्म में आ गई। यानी कि क्या अगर आपको x और y पता है तो दैट मींस r पता है और थीटा पता है, तो यहाँ पे इनवर्स फंक्शन दैट मींस y और x क्या करेंगे कोई वैल्यू रखेंगे और जिसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे लिए क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स में आर्गुमेंट कहते हैं, यहाँ हमारे लिए सिंपली क्या होगा थीटा इन द सेंस इनिशियल लाइन से जो है एंगल कितना पोजीशन बना रहा है पी, अगर हम मर्ज कर दें दैट मींस पॉइंट को मिला दें ओ और पी को, तो यहां से यही रिलेशन हुआ
इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई एंड थीटा इन टर्म्स ऑफ वाई, एक्स एंड वाई। एक कार्टेशियन से किस तरह से आप पोलर में आएंगे। लेकिन इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको अगर सिंप्लीफाई करने की हम कोशिश करें, अगर इसी ट्रायंगल में हम साइन थीटा निकाल लें, तो साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, वाई अपॉन आर। यही तो होगा, वाई अपॉन आर। हम ओपी को आर ले रहे हैं, तो यहां से वाई की वैल्यू क्या हो गई, यहां से सिंपली वाई की वैल्यू क्या हो गई, आर साइन थीटा। सिमिलरली अगर हम कॉस थीटा निकाल लें, तो कॉस थीटा अगेन आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओपी तो हमारा हाइपोटेन्यूज है क्योंकि हम राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ओएपी क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ओएपी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आप ऐसा कर सकते हैं। तो कॉस थीटा बेस दैट मींस एक्स और हाइपोटेन्यूज दैट मींस आर, दिस इज एक्स अपॉन आर। तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या हो गई। नाउ अगर आप दोनों को चेक करें कि क्या हम यूटिलाइज करें, कि अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई दे रखा है, इसको हमें आर और थीटा में यूटिलाइज करना है, तो दैट मीन्स हम ये यूटिलाइज करेंगे, ये इक्वेशन यूटिलाइज करेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वहां से आर निकल जाएगा, और थीटा हम tan इनवर्स वाई बाय एक्स से निकालेंगे, तो हम जो है थीटा निकाल सकते हैं। और ये जो हम लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग ड्रॉ किए, अगर हम लोग जो है इस ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग निकाले हैं, सो दैट मींस इसमें अगर आर और थीटा अगर पता हो तो आप क्या निकाल सकते हैं, एक्स और वाई निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक्स इज नथिंग बट आर कॉस थीटा, आर पता है थीटा पता है तो एक्स पता है। वाई इज नथिंग बट आर साइन थीटा, आर पता है थीटा पता है तो वाई निकाल सकते हैं। सो दैट मीन्स एक रिलेशन आ गया पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, या आप कह सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पोलर कोऑर्डिनेट में। तो हमेशा ये जो x इक्वल टू आर कॉस थीटा, ये y इक्वल टू आर sin है, इन जनरल एक पैरामीट्रिक इक्वेशन भी होती है एक सर्किल की। लेकिन फिलहाल हमारे लिए क्या काम था कि किस तरह से हम अचीव करते हैं एक कार्टेशियन से पोलर में। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं और इसी को हम लोग अप्लाई करते हैं, किस तरह से हम डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में चेंज करना है और हमारे पास पॉइंट जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट में। तो आर और थीटा है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दैट मींस हम जान रहे हैं एक्स इज नथिंग बट आर कॉस थीटा एंड वाई इज नथिंग बट आर साइन थीटा। तो आर अगर मैच करें तो आर की वैल्यू क्या हो गई, 5/√2, तो आर इज नथिंग बट 5√2 एंड कॉस थीटा कॉस π/4 एंड कॉस π/4 इज नथिंग बट 1/√2। तो यहां से √2 और √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया हमें 5। सिमिलरली वाई की वैल्यू देखें, वाई 5√2 sin π/4, sin π/4 अगेन 1/√2 और ये दैट मींस 5। तो जो कोऑर्डिनेट हुआ वो हुआ 5,5। हमने किसको चेंज किया, 5√2 π/4 को किस में हम लोग चेंज कर लिए, 5,5। सो दैट मींस एक पोलर कोऑर्डिनेट था और एक क्या हो गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो सिंपल एक्सप्रेशन है, सिंपली हम निकाल सकते हैं। आई होप आप इसी में हम क्या कर सकते हैं, आप अगर एक्स वाई रे ले लें और किस तरह से ये अचीव करेंगे, आई होप आप वो इजीली डील कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग ने क्या गवर्न किया, हम लोग ने क्या अचीव किया, हम लोग ने ये देखा कि किस तरह का रिलेशन होता है एक पोलर से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जाना, या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को किस तरह से हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट में ब्रेक कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो अगेन हम सिंपली एक ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली हम चीजों को क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। एक पोजीशन P माने जिसको हम लोग एक्स वाई और थीटा और आर के फॉर्म में हम आर स्क्वायर को लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली थीटा को लिख सकते हैं tan इनवर्स वाई बाय एक्स, और फिर यहां से ही हम लोग x इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा अचीव कर लिया। तो इसी रिलेशन से हम एक पोलर कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन में और कार्टेशियन को पोलर में ब्रेक कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स हैव योर नॉलेज चेक।